कभी सोचा है कि हार में भी जीत छिपी हो सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी की दुनिया में चलेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें जीत का असली मतलब समझाएगी। और ये कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल उठाती है। क्या एक चोर की सबसे बड़ी डकैती खुद उसका दिल हो सकती है? जी हां, सुदर्शन जी की लिखी कहानी हार की जीत इसी की पड़ताल करती है। तो चलिए मिलकर इस कहानी को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से मंदिर से। यहां रहते थे बाबा भारती, और बाबा भारती का एक साथी था, उनका घोड़ा सुल्तान। और ये कोई आम रिश्ता नहीं था, ये एक बहुत ही गहरा अटूट बंधन था। देखिए, सुल्तान बाबा भारती के लिए सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो उनकी पूरी दुनिया था। वो उसकी देखभाल बिल्कुल वैसे करते थे जैसे कोई पिता अपने बेटे की करता है। और सुल्तान था भी कमाल का, इतना खूबसूरत, इतना ताकतवर घोड़ा, पूरे इलाके में दूर दूर तक कोई दूसरा नहीं था। और उसकी चाल, अरे उसकी चाल की तो बात ही कुछ और थी। बाबा भारती तो उस पर मोहित थे। वो अक्सर कहते थे, सुल्तान ऐसा चलता है जैसे घटा को देखकर मोर नाच रहा हो। सोचिए जरा, क्या कमाल की उपमा है। मतलब ये बंधन इतना गहरा था कि बाबा भारती को लगता था कि वो सुल्तान के बिना जी ही नहीं पाएंगे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इतनी खूबसूरती, इतनी शोहरत पर किसी न किसी की बुरी नजर पड़ ही जाती है। और यहां कहानी में आता है खड़क सिंह। नाम ही काफी था, वो अपने इलाके का एक कुख्यात डाकू था। मतलब ऐसा डाकू जिसके नाम से ही लोग थर थर कांपते थे। तो हुआ ये कि सुल्तान की शोहरत उड़ते उड़ते खड़ग सिंह के कानों तक भी जा पहुंची। अब डाकू था, अच्छी चीज पर नजर तो जानी ही थी, तो वो खुद को रोक नहीं पाया और आ पहुंचा सुल्तान को देखने। और जब उसने उस घोड़े को देखा तो बस देखता ही रह गया। उसकी तो जैसे आंखें ही चौंधी आ गई। और फिर उसने बिना किसी लाग लपेट के सीधे बाबा भारती से कह दिया, बाबा जी, ये घोड़ा अब मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। सोचिए, एक साधु को एक डाकू की एक खुली चुनौती थी, सीधी सीधी धमकी। अब इस धमकी के बाद बाबा भारती की तो रातों की नींद ही उड़ गई। वो बेचारे दिन रात अस्तबल की रखवाली करने लगे। लेकिन खड़क सिंह का प्लान कुछ और ही था। वो जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि एक चालाकी से, धोखे से सुल्तान को पाना चाहता था। और फिर वो शाम आई। बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले थे। और तभी खग सिंह ने अपना जाल बिछाया। उसने एक बेचारे लाचार अपाहिज का रूप धर लिया और रास्ते में लेटकर दर्द से कराहने लगा, मदद के लिए पुकारने लगा। अब बाबा भारती तो थे साधु, उनका दिल पसीज गया। वो फौरन घोड़े से उतरे उसकी मदद करने, और बस यही तो मौका था। खड़क सिंह ने एक झटके में लगाम छीनी, घोड़े पर सवार हुआ और उसे लेकर हवा हो गया। बेचारे बाबा भारती बस अवाक खड़े देखते रह गए। यहां लगता है कि कहानी खत्म, डाकू जीत गया, साधु हार गया। लेकिन यहीं से कहानी का असली मोड़ आता है। इसी हार के पल में कहानी का असली मतलब छिपा है। खड़क सिंह घोड़ा लेकर जा ही रहा था कि बाबा भारती ने उसे पुकारा। डाकू को लगा अब बद्दुआ मिलेगी, लेकिन बाबा भारती ने जो कहा उसने उसे हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा, रुको, बस एक बात सुन लो। इस घटना के बारे में किसी को मत बताना। अगर लोगों को पता चला कि इस तरह मदद के बदले धोखा मिलता है, तो वो किसी गरीब, किसी जरूरतमंद पर भरोसा करना ही छोड़ देंगे। सोचिए, उन्हें अपने घोड़े के जाने का गम नहीं था, उन्हें इंसानियत पर से उठते भरोसे की चिंता थी। और बाबा भारती के ये शब्द खड़ग सिंह के दिल में किसी तलवार से भी ज्यादा गहरे उतर गए। वही शब्द बार बार खड़ग सिंह के कानों में गूंज रहे थे। वो डाकू जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ छीना था, लूटा था, आज उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने कुछ बहुत कीमती खो दिया है। बाबा भारती की महानता के आगे उसका सिर शर्म से झुक गया। और उसी रात घने अंधेरे में जब दुनिया सो रही थी, खड़क सिंह दबे पांव आया और चुपचाप सुल्तान को वापस अस्तबल में बांध गया। एक डाकू का हृदय परिवर्तन हो चुका था। साधु की नेकी ने उसे जीत लिया था। अगली सुबह जब बाबा भारती ने अस्तबल में सुल्तान को देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर अपने घोड़े से लिपट गए। पर ये आंसू सिर्फ घोड़े के वापस मिलने की खुशी के नहीं थे, ये इंसानियत पर भरोसे के वापस लौटने की खुशी के आंसू थे। और यही है इस कहानी का निचोड़, हार की जीत। बाबा भारती अपना घोड़ा हार गए थे, पर असल में वो जीत गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक डाकू के दिल को जीत लिया था, उसे बदल दिया था। ये वो जीत है जहां अच्छाई और नैतिक बल
किसी भी चीज के नुकसान से कहीं ज्यादा बड़ा साबित होता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सच्ची जीत क्या है? वो जो हम हासिल करते हैं या वो जो हम किसी के अंदर बदल पाते हैं? वाकई ये एक सोचने वाली बात है।